चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन ए तथ्य के विरुद्ध, बी कल्पना के विरुद्ध, सी प्रमाणवाद के विरुद्ध, डी यथार्थवाद के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमाणवाद के विरुद्ध। यानी समाजशास्त्रीय स्कूल के कार्य की जो प्रतिक्रिया थी वो प्रमाणवाद के विरुद्ध थी। समाजशास्त्रीय स्कूल या समाजशास्त्रीय शाखा के बारे में आप ये समझ सकते हैं। इस सवाल को यूपी पीसीएस में 2004 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। विधिशास्त्र का समाजशास्त्रीय स्कूल विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। समाजशास्त्र स्कूल में विधि के व्यवहारिक या क्रियात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया तथा विधि को सामाजिक प्रगति का साधन माना गया। ये आप स्पेलिंग सही कर लेंगे, ये विधि शास्त्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि का जातीयवादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक शाखा, बी अधिरचनावादी प्रमाणवादी शाखा, सी समाजशास्त्रीय शाखा या डी दार्शनिक शाखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऐतिहासिक शाखा के साथ विधि का जातीयतावादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पूछा गया है। इस सवाल को यूपी लोअर परीक्षा में 2003 में आपसे पूछा गया है। देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि विधि का जातीयवादी सिद्धांत ऐतिहासिक शाखा से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सेवेनी, बी हीगल, सी मेन या डी इहरलिच। इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, बी की जगह सी चला गया है और सी की जगह बी चला गया है, परंतु इन दोनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है और ना ही ए इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, इहरलिच ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था। इस सवाल को 4 बार आपसे पूछा गया है, 2000, 2004, 2005 और 2008। देख सकते हैं आप, लगातार इस सवाल को पूछा जा रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि शास्त्री इहरलिच समाजशास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। इहरलिच के सिद्धांत का केंद्र यह है कि किसी समुदाय की विधि सामाजिक तथ्यों में पाई जाती है, न कि विधि के औपचारिक स्रोतों में। आप ये याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक विचारधारा को पूछा है रॉस्को पाउंड, बी हेनरी मैन, सी हीगल या फिर डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सर हेनरी मैन एक विधि शास्त्री थे और वो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। देखिए इस सवाल को पूछा गया है 2001 और 2002 में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सर हेनरी मैन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित हैं। स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं। सर हेनरी मैन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित हैं, जबकि हॉलैंड विश्लेषणवादी विचारधारा से एवं रॉस्को पाउंड समाजवादी विचारधारा से संबंधित हैं। हीगल दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है। सबको बताया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक ऑप्शन के साथ साथ सारे ऑप्शनों को क्लियर किया गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया। ऑप्शन ए सेवेनी, बी ऑस्टिन, सी कैल्सन या फिर डी हेनरी मैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हेनरी मैन है। हेनरी मैन ने ही विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आप जान लीजिए इस सवाल को 2 बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, 2004 और 2009 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि शास्त्री सर हेनरी मैन ने विधि के ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से
संविदा की ओर गतिमान है? ऑप्शन ए मैन, बी हार्ट, सी ईयरिंग या फिर डी ईयरलिच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैन के अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है, ये आप याद रखेंगे। इस सवाल को देखिए कितनी बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, 2002, 2003, फिर 2004 में, 2012 में, 2015 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बताई नहीं जाती? यह स्वयं विद्यमान है। कहाँ पर? ए विश्लेषणात्मक विचारधारा, बी ऐतिहासिक विचारधारा, सी समाजशास्त्रीय विचारधारा या फिर डी यथार्थवादी विचारधारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐतिहासिक विचारधारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐतिहासिक विचारधारा में ये विचार जुड़ा हुआ है कि विधि पाई जाती है, बताई नहीं जाती। चलिए, और यह स्वयं विद्यमान है। कितनी बार इस सवाल को आप देख सकते हैं, 2 साल ये, 1 साल ये, 3 और 5 साल ये, 8 बार इस सवाल को उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। 8 बार। आप इस सवाल का महत्व समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो 8 बार पूछा जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों का मत है कि विधि का अस्तित्व मानव समुदाय में आचारगत नियमों के रूप में उपस्थित रहता है, अतः विधि बनाई नहीं जाती वरन जन समुदाय में विद्यमान रहती है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये बताई नहीं जाती के स्थान पर आप करेंगे बनाई नहीं जाती। विधि बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है, यह आप याद रखेंगे। बताई नहीं, बनाई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून पाया जाता है बनाया नहीं की अवधारणा संबंधित है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको देखा है, सामाजिक विचारधारा से, विश्लेषणात्मक विचारधारा से, ऐतिहासिक विचारधारा से या फिर दार्शनिक विचारधारा से। तो आप याद रखेंगे ये ऐतिहासिक विचारधारा से जुड़ा हुआ कथन है, एक अवधारणा है कि विधि जो है या कानून जो है वो पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। 2015 में पूछा गया है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तन सेवेनिने को माना जाता है। जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ये प्रवर्तक हो जाएगा और ये सेवेगनी नहीं, सेवेनी हो जाएगा। सेवेनी के अनुसार विधि अचेतन और कायिक विकास का विषय है, इसलिए विधि प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती। ये आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके द्वारा यह आशयित है कि अपराध एक बीमारी है तथा दंड का लक्ष्य बीमारी का निदान करना? ऑप्शन ए निरोधात्मक सिद्धांत, बी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, सी सुधारात्मक सिद्धांत या फिर डी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सुधारात्मक सिद्धांत एक ये कहता है, ये आशय करता है कि अपराध एक बीमारी है तथा दंड का लक्ष्य बीमारी का निदान करना है, ये सुधारात्मक सिद्धांत कहता है। इस सवाल को उत्तर प्रदेश परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। सुधारात्मक सिद्धांत के द्वारा यह आशयित है कि अपराध एक बीमारी है तथा दंड का लक्ष्य बीमारी का निदान करना है।